हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक और एग्जाम आ रहा है, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस उसी का प्रिपरेशन आपको वहां पर काम आने वाला है। तो कौन सा है वो एग्जाम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ यूजीसी नेट की जानकारी मिलती है बल्कि साथ साथ ऑल टीचिंग एग्जाम को भी हम कवर करते चलेंगे। जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको बताते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट जैसा ही कौन सा एग्जाम है जो आने वाला है, तो वो है सेट एग्जाम, यानी स्टेट लेवल का एग्जाम आने वाला है। आपकी तैयारी है, यानी जिन्होंने भी यूजीसी नेट एग्जाम दिया है उनकी तैयारी है, वो एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान सेट एग्जाम आ रहा है, आपका वेस्ट बंगाल का सेट एग्जाम, केरला का सेट एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा बात करें सिम्बोसिस सेट एग्जाम, और साथ साथ और भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली है। अभी यहाँ पर किसका फॉर्म आया हुआ है वो आपको जल्दी से बता देते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान सेट का जो एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। जो एग्जाम होगा वो होगा 13 सितंबर को। वेस्ट बंगाल का जो सेट एग्जाम है वो दिसंबर में होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी आना बाकी है, जल्दी ही आउट होगा। केरला सेट एग्जाम होना है 2 अगस्त को। इसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, केरला की जो सेट एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल साइट है। बाकी सिम्बोसिस सेट एग्जाम दिसंबर में होगा, सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म भी आ जाएंगे। तो कौन सा आया हुआ है फॉर्म, चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये आया हुआ है राजस्थान स्टेट लेवल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आप नेट एग्जाम देते हो, वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपने नेट किया हुआ है। लेकिन सेट का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टेट वाइज ये टेस्ट होता है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा ही है, सिलेबस भी वही है, क्राइटेरिया भी वही है, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर, जैसे अब ये राजस्थान वालों के लिए है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर उसी के लिए ही होता है जिस स्टेट का ये जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए पहले कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें कि आपका यहाँ पर सेट एग्जाम आया है। तो केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, सोशलॉजी, उर्दू, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल साइंस, विजुअल आर्ट, अर्थ साइंस, म्यूजिक, लाइब्रेरी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, पर्सियन, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पंजाबी, इंग्लिश, फिजिकल साइंस, हिंदी, एनवायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, योगा, पॉपुलेशन स्टडीज, हिंदी, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, ट्रेडिशनल, होम साइंस, राजस्थानी, लॉ एंड संस्कृत। द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, जो भी मास्टर डिग्री ज्योग्राफी को ले रहे हैं, ऑल्सो एलिजिबल हैं वो पॉपुलेशन स्टडीज के लिए। याद रखिएगा, ये उसी स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो दे सकते हैं। क्राइटेरिया सेम वैसे यूजीसी नेट जैसा ही है। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 55% मार्क्स मांगे गए हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। ओबीसी की बात करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें या थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स रखा गया है, यानी 5% का रिलैक्सेशन, ठीक है। दूसरी चीज है, कैंडिडेट जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हैं, उनको फाइनल ईयर वाले जो है जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है या जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, वो यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में है, यहाँ पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो आपकी जो एग्जाम के बाद सेट रिजल्ट आता है उसके बाद 2 साल का समय मिलेगा आप उसको कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी 2 साल के अंदर आपको अपनी डिग्री सबमिट करनी या उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी होगा। उसके अलावा यहाँ पर बात करें, candidate belonging to third gender category eligible to draw the same relaxation in a fee eligibility criteria for set। मतलब जो थर्ड जेंडर है उनको वही फीस रिलैक्सेशन मिलेगा जो SC ST PW को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर देयर कैटेगरी को भी यहाँ पर लोएस्ट माना जाएगा, SC ST PWD OBC NCL और जनरल EWS। तो यहाँ पर थर्ड जेंडर को थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू दी जा रही है, यानी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि मैंने कहा, होना जरूरी है। वैलिडिटी क्या है, अगर मान लीजिए हम सेट एग्जाम देते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो वैलिडिटी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, नेशनल लेवल एग्जाम होगा तो पूरे इंडिया, पूरी कंट्री में उसकी वैल्यू रहती है, लेकिन यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए होते हो, ठीक है।
दूसरी चीज, और ये लाइफ टाइम के लिए है, याद रखिएगा, फॉर एवर, सर्टिफिकेट शैल बी फॉर एवर, वैलिडिटी इसकी हमेशा के लिए रहती है। स्कीम ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, और कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे आप यूजीसी नेट, तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम दिया है या तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान से हैं, तो ये सेट एग्जाम दे सकते हैं, और बाकी भी जैसे जैसे सेट एग्जाम आते जाएंगे हम आपको अपडेट देते जाएंगे। 100 मार्क्स का है पहला पेपर, दूसरा 200, वही सेम चीज है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और 100। पेपर 1 में टीचिंग रिसर्च सेम चीज है, यूजीसी नेट वाला, और सब्जेक्ट जो आपका पेपर 2 है वो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है। 3 घंटे का पेपर है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश। लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के बाकी सारे हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करें, मार्किंग स्कीम की, तो 2 मार्क्स का है फॉर ईच करेक्ट आंसर, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छा है अगर आप राजस्थान से हैं और ये एग्जाम आप सेट एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी अनआंसर, यानी अगर आपने आंसर नहीं दिया किसी ऑप्शन का तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप सही करके आते हैं तो वहां पर आपको +2 मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो भी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए बस आप यूजीसी की वेबसाइट, जैसा कि मैंने कहा, यूजीसी की वेबसाइट से, और सीएसआईआर, जैसे कि यहाँ पर सीएसआईआर के सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट, मैथ के सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो वो सीएसआईआर के वेबसाइट से जाकर के जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट जो भी हमारे साथ पेपर 1 पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पेपर 1 का कंप्लीट कंटेंट हमारे पास है। एज लिमिट की बात करें, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कितने भी साल के आप हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, एससी, ओएसबीसी, ओबीसी और राजस्थान स्टेट के 1500 रुपए, ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी के लिए 1200 रुपए, SC ST ऑफ राजस्थान स्टेट ऑल द पीडब्ल्यू कैंडिडेट 750 रुपए जो है आपको एग्जामिनेशन फीस देनी होगी। लास्ट डेट है 31 जुलाई। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 13 सितंबर की, 11 से 2 बजे के बीच में होगा। जितना भी यहाँ पर एग्जाम है सारे सब्जेक्ट का सेम टाइम और सेम डेट पर ही एग्जाम होगा, अलग अलग नहीं होगा। अगर आपको और भी डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए या ये नोटिफिकेशन भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर कंप्लीट जानकारी के लिए, फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको www.u.ok.ac.in पर जाना होगा, या फिर आप जो sso.rajasthan.gov.in signin.com पे जाकर लॉगिन कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो एग्जाम से रिलेटेड आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसे ही और सेट एग्जाम आएंगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसकी कंप्लीट जानकारी। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने स्टेट के बारे में कि कौन सा सेट एग्जाम आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।